शर्मा, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रहे कोरोना विस्फोट की। दोनों ही प्रदेशों में कोरोना का ग्राफ क्योंकि तेजी से बढ़ रहा है, अब तीसरी लहर की पुष्टि ये कर रहा है कोरोना का बढ़ता ग्राफ। शासन प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन कई जगह पर खुद जनप्रतिनिधि ही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का न होना भी है, जिसके चलते महीनों के बाद रिपोर्ट आ रही है और ओमिक्रॉन के फैलाव का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज चर्चा इसी मसले को लेकर करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, दोनों ही राज्य कोरोना की महालहर की चपेट में आ चुके हैं। हर नए दिन के साथ कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। मध्य प्रदेश में जहां रोज आने वाले केस का ग्राफ 1000 को पार कर गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी ये आंकड़ा 1500 के पार है। लेकिन केस बढ़ने के साथ साथ शायद अब भी क्या आम और क्या खास, सभी में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। इसका ताजा उदाहरण भोपाल में दिखा, जब कलेक्टर अविनाश लवानिया और एसीपी सचिन अतुलकर न्यू मार्केट पहुंचे और वहां पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ बिना मास्क के पाए गए। हालांकि बाद में उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया। बहरहाल बात करें मध्य प्रदेश की, तो फिलहाल सरकार ने कहा है कि अभी लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। लॉकडाउन करने का, बाजार बंद करने का कोई भी प्रस्ताव गृह विभाग पर विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम फैलाता है। आप सबसे भी प्रार्थना है उस भ्रम को आप भी कृपा करके दूर करें। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। बिलासपुर में पहले ओमिक्रॉन मरीज की पुष्टि भी हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और अभी की जांच में एक सैंपल यहाँ पॉजिटिव भी पाया गया है। इसमें डेफिनेटली जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये वेरिएंट काफ़ी तेजी से फैलता है, तो लोगों को काफ़ी अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। देश हो या प्रदेश, हर जगह कोरोना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी तेजी से हालात बदल रहे हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को जागरूक तो होना ही होगा, साथ ही वक्त रहते स्वास्थ्य सेवाओं को तीसरी लहर के हिसाब से दुरुस्त करना होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि लगातार जिस तरीके से, जिस रफ्तार के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, आने वाले वक्त में कितना खतरा पैदा हो सकता है और इसके लिए कितनी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहले के मुकाबले बेहतर की गई हैं। दीप्ति चौरसिया भोपाल से हमारे साथ मौजूद रहेंगे संवाददाता, और इसके साथ ही रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़े रहेंगे। डॉक्टर शरद पंडित भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दीप्ति, मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जब दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन भी और कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जाए। ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि व्यवस्था की जा रही है, कितनी अभी तक व्यवस्था मध्य प्रदेश में हो पाई है? देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग तो अभी प्रदेश में नहीं होती है। व्यवस्था की बात हो रही है, सैंपलिंग बाहर जाती है। हालांकि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट तो तुरंत ही आ जाती है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग का अभी तक कोई व्यवस्था मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। लेकिन अगर हम पुरानी पिछले बारों की तुलना में अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक चीज़ें बदल चुकी हैं। जो सेकेंड वेव में स्थिति थी, जो सेकेंड वेव में जिस तरीके के हालात थे, या हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेव में जो मेडिकल रिसोर्सेज की कमी पड़ी थी, वो शायद थर्ड वेव में उसको काफ़ी दुरुस्त कर लिया गया है। जो ऑक्सीजन प्लांट है वो पूरे 52 जिलों में 200 से ज़्यादा हैं, 202 या 203 के आसपास हैं, जिसमें से 188 वर्किंग है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो भी 16,000 से ज़्यादा है। तो जो पहले की तुलना में आज जो स्थितियां हैं, ये काफ़ी बेहतर कर ली गई हैं। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग अभी तक नहीं हो पाई है और ओमिक्रॉन के केस भी बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनज़र जो है हम कह सकते हैं कि प्रशासन के लोग अब जो है भीड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं। लोगों को वापस जो है करीबन 1 महीने पहले दीप्ति ये कहा गया था कि 5 मशीनें जो हैं 5 मशीनें मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराई जाएंगी। ये केंद्र से डिमांड भी की गई थी और कहा भी गया था कि उपलब्ध हो जाएंगी। उसे लेकर कोई अभी तक अपडेट आया हो, कोई स्टेटस, कब तक ये मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी मध्य प्रदेश को जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर?
देखिए, अभी तक उस बारे में किसी तरह का कोई अपडेट सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। जहां तक दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको लगातार बता रही हूं, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की फैसिलिटी हो, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की हो, चाहे वो अस्पतालों में बेड बढ़ाने की हो, और जो कोविड केयर सेंटर्स थे, जैसे कि इंदौर का जो सबसे बड़ा कोविड से केयर सेंटर था 7000 अस्पताल का, उसको वापस से शुरू करने की बात हो रही है। तो वो सारी सुविधाएँ हो चुकी हैं। RT-PCR के टेस्ट भी तेज़ी से हो रहे हैं, लगातार सैम्पलिंग बढ़ाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें लगातार करी जा रही हैं। जो मध्य प्रदेश सरकार के पास अभी तक जो फैसिलिटीज़ हैं और जो रिसोर्सेज हैं, उनको और दुरुस्त करने की कोशिश में सरकार लगी है। दूसरा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस बात पर भी फोकस कर रहा है कि बाज़ारों में भीड़ नहीं बढ़े। लोग अगर बाज़ारों में आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और उसके साथ साथ कम से कम मास्क तो सभी किसी भी हालत में लगाएं। तो उसको लेकर भी लगातार बाज़ारों में जो है पुलिस के बड़े अफसर निकल रहे हैं, प्रशासन के बड़े अफसर निकल रहे हैं, खुद कलेक्टर मैदान में निकल रहे हैं इस बात के लिए कि लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाए। तो जो सरकार की तरफ से जो मेडिकल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग का अभी तक कोई वो नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पे, बाकी चीज़ों को लेकर लगातार बात हो रही है। और कल नई गाइडलाइन आई है, नई गाइडलाइन के हिसाब से अब शादी समारोह की भी संख्या फिक्स कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें लगातार सरकार कर रही है। बड़े मेले अब नहीं लगेंगे, और जो छोटे मेले हैं उसमें जिला कलेक्टर और जो जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि किस तरह से और कितनी पाबंदियां लगाना है। बिल्कुल, और ये पाबंदियां लगाए जाना दीप्ति ज़रूरी भी हो गया था, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अब पाबंदियां लगाई गई हैं और बढ़ाई भी जा सकती हैं आने वाले वक्त में। अंकुश भी रायपुर से जुड़े हुए हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर में ओमिक्रॉन का एक और मामला आ गया है, यानी कि पहला मामला आ गया है। तो ऐसे में लगातार अब खतरा ओमिक्रॉन का भी बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, किस तरह से व्यवस्थाओं को पहले से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश सरकार कर रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, ओमिक्रॉन की दस्तक छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, और बिलासपुर में जिस तरीके से मरीज सामने आया है, जिसकी पहली पुष्टि हो चुकी है, उसके बाद अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। दरअसल हड़कंप मचने का कारण यह है कि ओमिक्रॉन की पुष्टि के पहले जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो टेस्ट के लिए जो रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसमें देरी हो रही है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से लगातार मांग तो की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो फैसिलिटी है वो छत्तीसगढ़ के पास ना होने के कारण करीब 8 से 10 दिन लग जा रहे हैं रिपोर्ट आने में। अब जिस तरीके से एक्सपर्ट बताते हैं कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है वो फैलने में 5 गुना ज़्यादा तेज है बाकी अन्य वेरिएंट की तुलना में। तो एक चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ओमिक्रॉन है और अगर वो उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार करते करते पता चला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ख़तरा पैदा कर सकता है। फिलहाल रही बात ओमिक्रॉन की, ये तो पहला मरीज मिला है बिलासपुर में, लेकिन अगर कोरोना के मामलों की अगर बात करें तो 3 से 4 गुना बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। एक समय था दिसंबर महीने के पहले ही जब लगभग 30 से 35 मरीज के आंकड़े जो हैं वो रोजाना सामने आ रहे थे, लेकिन अब स्थिति जो है वो आंकड़े 1600 से ज़्यादा में तब्दील हो गए हैं। पूरे प्रदेश भर में स्थिति जो है जहां पर शून्य हो चुका था कोरोना, वहां पर भी अब मरीज मिलने लगे हैं। रायपुर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मरीज रायपुर जिले से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो 500 के आसपास ये आंकड़े पहुँच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे रायपुर की बात कर लें, बिलासपुर की बात कर लें, रायगढ़ की बात कर लें, राजनांदगांव की बात कर लें, यहाँ से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और ये इजाफा एक बार फिर से ये तकलीफ बढ़ाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए काफ़ी है। स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें, उनकी तैयारियों की अगर बात करें तो समय समय से दिशा निर्देश जो है वो जारी तो किए जाते हैं, लेकिन उस दिशा निर्देशों का पालन जमीन स्तर पर कहीं होते हुए दिखाई देता नहीं है। यही कारण है कि संक्रमण का विस्तार जो है लगातार हो रहा है। अब जैसे ही संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ, जैसे ही जिलों में 4% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है, उसके बाद अब सख्ती देखने को मिल रही है। सभी जिला कलेक्टर सब धीरे धीरे आदेश जारी कर रहे हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू शामिल है, जिसमें बड़े बड़े सभा आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, छात्रा जो आंगनबाड़ी हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो ये अगर पहले से इन सब बातों का ख्याल रखा जाता, एहतियात बरता जाता, तो शायद आज ये दिन नहीं आता कि लोगों को सख्ती के साथ
कोविड से बचाने के डिसीजन लेने पड़ते। फिलहाल अब लोगों को भी जो है लापरवाही से बाज आना होगा, क्योंकि लोग अगर लापरवाह बने रहेंगे तो संक्रमण इसी तरीके से फैलता रहेगा और जो एक दूसरे के लिए खतरा पैदा करता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ के हालात अब बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन अब जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो है चिंताएं और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल अंकुश, सही कह रहे हैं आप, चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले वक्त में खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शरद पंडित भी मौजूद हैं और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर शरद, आपसे हम समझना चाहेंगे कितना अभी तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। पहले के मुकाबले हम बात करें, दूसरी लहर में भी हमने देखा कितनी दिक्कतें हुई, अब ऐसे में कितना हेल्थ डिपार्टमेंट को और ज्यादा बेहतर व्यवस्थाओं को करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, जो सेकंड वेव के बाद जो तकलीफें आई थी, जो हमारे पास डेफिशिएंसीज थी, जो कमियां थी, उसको दूर करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और काफी हद तक वो पूरे हुए भी हैं। देखिए, पहले हमको जो है बेड्स की संख्या में कमी थी, ऑक्सीजन की हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी, इसके साथ साथ हम लोगों को जो है वेंटिलेटर्स का अभाव था। ये सारी चीजें बहुत दिक्कतें थी, जिसको काफी हद तक दूर किया जा चुका है। परंतु शीनम, हमको यहाँ ये देखना होगा, ये वायरस जो है ओमिक्रॉन का, ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है, प्रोपोगेट होता है, यानी 4 से 5 गुना तेज रफ्तार से अल्फा और अन्य जो है स्ट्रेन की तुलना में। तो ये जो है, ये सारी तैयारियां अपनी जगह पर है, जो सब जो है शासन और प्रशासन स्तर पर की गई है। इसके साथ ही साथ एक जो डेफिशिएंसी वो है जीनोम सीक्वेंसिंग की, वो जो है उसके जो है सेंटर्स देश में ही काफी कम है और हम लोग वो जो जुटाने का प्रयास जो है शासन स्तर पर कर रहे हैं। परंतु फिलहाल जिस चीज की जो है तत्काल आवश्यकता और जिसको गंभीरता से लेना है, वो ये है कि हमको जो है प्रोटोकॉल्स के पालन करने में जो लापरवाही लोग बरत रहे हैं, उस चीज को जो है दुरुस्त करना पड़ेगा। देखिए, ये जो व्यवस्था है, ये तो अपना समय ले रही है, या जो है थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी बनी हुई है, परंतु काफी हद तक सुधार हुआ है। अब इसके साथ एक ध्यान रखें हम कि जो है ये प्रोटोकॉल्स का पालन किसी भी हालत में होना है और उसके लिए जो है यदि समझाइश से काम नहीं हो रहा है तो अब सख्ती की जरूरत होगी। हमको कहीं ना कहीं जो है जो लॉकडाउन है उसकी अवधि भी बढ़ाना पड़ेगी और जो है कहीं ना कहीं इस तरह के जो अभियान जैसे कि रोको टोको अभियान बिना मास्क के जो दिखते हैं, साथ ही साथ जो है हमको जो है आर्थिक दंड, ये सारी चीजों पर जो है तत्काल निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, कितना भी समझाने के बावजूद भी कुछ प्रतिशत लोग ऐसे रहते हैं जो उनको इन बातों का असर नहीं हो रहा है, तो हमको ये सख्ती वाले जो है स्टेप्स के लिए भी तैयारी करना पड़ेगी। बिल्कुल, तैयारी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मंत्री विश्वास सारंग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 1033 केस आए हैं और आज हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, आज उन्हीं से पूछते हैं कि आगे क्या सरकार की तैयारी है और जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं उसको लेके क्या वो कर जाते हैं। लगातार केस बढ़ रहे हैं, 1000 से ऊपर केस आए, क्या तैयारी और क्या अब आगे व्यवस्था? देखिए, हमारी सुचारू व्यवस्था, ये बात सही है, 1033 केस आज आए हैं और टोटल मिला के 2475 अब एक्टिव केस मध्य प्रदेश में है। हमारी पूरी तैयारी है, हमने बिस्तरों के एनहेंसमेंट से लेकर ऑक्सीजन जनरेशन, स्टोरेज, ऑक्सीजन का, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, इन सब पर सुचारू काम किया। वैक्सीनेशन हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये काटजू को आपने वो बनाया हुआ है, नया कोविड का जो है सेंटर बनाया हुआ है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ही है, इसमें लगभग 200 बिस्तर हैं। पर एक सुखद बात है कि बहुत कम हॉस्पिटल में पेशेंट है। यहाँ